9 अक्टूबर को एक दुर्घटना होती है जिसमें बाइक पे सवार मुकेश कुमार और उसकी पत्नी स्रवंती कुमारी दोनों इलाज के दौरान हजारीबाग से रिटर्न पदमा के लिए आते हैं। दोनों ही बंदरबेला के लिए आते हैं और रास्ते में लाठी के पास एक दुर्घटना होती है जो रिपोर्ट निकल करके आई है। लेकिन सनसनीखेज मामला तब निकल करके आता है जब यह दुर्घटना हत्या का रूप लेता है, क्योंकि ठीक 4 महीना पहले, आज से ठीक 4 महीना पहले 1 जून को स्रवंती का शादी मुकेश कुमार के साथ होता है और उसके बाद 28 जुलाई को एक बीमा करवाया जाता है 75 लाख का। और ये मामला जो पूरा कुछ मामला है, हमारे साथ जो मृतिका हैं स्रवंती कुमारी के पिताजी हैं और इस वक्त हम दोनई कला में हैं और ये पूरा मामला पदमा प्रखंड का है। तो सीधा आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ हुआ था उस दिन और कैसे जानकारी हुआ आपको। हम 9 तारीख को जब हम ये भाई के साथ घर में थे बैठल, उसी वक्त फोन आया कि क्या स्रवंती कुमारी और मुकेश आपके घर गए हैं। उन लोग दवा कराने गए थे हजारीबाग। किसने कहा था ये? उसकी भाभी सुनीता देवी ने। तो जब सुनीता ने हमको बोली तो हम कहा मुकेश के उसका फ़ोन काटे और तुरंत लगा दिए मुकेश के फ़ोन में। मुकेश के फ़ोन में लगाए थे, जैसे ही फ़ोन किए तो रिंग हुआ और उठाया तो कोई 3rd पर्सन आदमी। उन्होंने बताया कि देखिए इसका दुर्घटना इटखोरी मोड़ इटखोरी मोड़ रोड में हुआ है। तो स्पष्ट नहीं बताया, लेकिन इटखोरी मोड़ रोड में हुआ है। तो फिर हम गए वहाँ इटखोरी मोड़, फिर कॉल किए हम, तो बोला कि नहीं पदमा के बगल मंदिर के आगे है। फिर वहाँ घटनास्थल पर गए तो वहाँ पहले प्रशासन पहुँची हुई थी। जो प्रशासन वहाँ पहुँची थी लेकिन उसमें उठाई थी नहीं, दोनों पड़े हुए थे। मुकेश का हेलमेट भी खुला हुआ नहीं था और स्रवंती पड़ी हुई थी, एकदम जैसा सुताया हुआ था कि जिसे कहीं से मार के ला के सुताया है। संदेह तो हमको वहीं से हुआ, लेकिन ये मुकेश जो है से ऐसा मैंने किया हुआ था कि ये भी मरने ही वाला है, जिंदा नहीं रहेगा। जल्दी से हम लोग एम्बुलेंस में, तब तक एम्बुलेंस भी पहुंच गई कि इन्होंने खबर किया होगा। एम्बुलेंस से हम लोग स्रवंती और मुकेश दोनों को हम हजारीबाग ले गए। हजारीबाग सदर में जब गए वहाँ तो स्रवंती को मृत घोषित कर दिया और मुकेश कुमार को थोड़ा एक ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद वहाँ के नर्स लोग बताया कि ये इसका पोजीशन भी ठीक नहीं है, क्योंकि उलट पलट सांस लेने में ऐसा किया हुआ था वो कि पता ही नहीं चला किसी को। तो वहाँ से बोला कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाए तो अच्छा है। तो इन लोग उसका कुछ लोग उसका चचेरा भाई और उसका बहनोई और बहुत सा 10-12 आदमी वहाँ जुट गया था। उसका जल्दी से उठाया, हाथ पकड़ के, ट्रॉली भी नहीं लाया, जल्दी में हाथ पकड़ के उठाया, बाहर किया, ट्रॉली में लगा के ले गया आरोग्यम। तो हमको तो पता नहीं चल पाया, लड़की को बढ़िया से मैंने मृत तक घोषित किया भी नहीं था जब तक वो निकल गया। मृत घोषित हुआ, उसके बाद लिखा पढ़ी हुआ, फिर उसको अंदर किया। 1-1.5 घंटा लगा हमको। तब जब हम आए हैं आरोग्यम तो देखे बेड पर पड़ा हुआ है, उधर किनारे शीशा लगा हुआ था, जाने नहीं दिया लोग को। तो हम देख के बहुत बार वहाँ रुके, है ना। हमारे मुखिया जी, पंतु मुखिया जी भी थे वहाँ, है ना। और उसके बाद जब वो हम लोग रात हो गया, करीब 11 बज गया, तो हम लोग कहीं कहीं आराम करने लगे। उसके बाद सुबह हम करीब 6 बजे उसके पास आए। तो हमें आवाज़ लगाए, मुकेश क्या है, क्या ऐसा स्थिति है। तो हमसे कुछ नहीं बोले। तो हम अपने साला नागेश्वर मेहता को बोले कि जाइए आप देखिए, हमसे कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि घटना की बात है, इसलिए आप जाके उससे बात कीजिए। जब वो देखने गए, पूछे, तो उन्होंने बोला कि हमको बाइक में पीछे से आके बोलेरो मार दिया है। तो बोलेरो मारने के बाद आया तो हमारा माथा टनक गया कि बोलेरो मारता तो मेरी बच्ची सही सलामत नहीं रहती, क्योंकि पीछे से मारा, हमारी बच्ची पीछे में, तो सही सलामत कहाँ से रहेगी। तो उसका कुछ ना कोई अंग टूट जाता। तब हम अपने भाई को थाना पर भेजे कि गाड़ी पहले इंक्वायरी कीजिए। जब इंक्वायरी करने गए तो गाड़ी में कहीं खरोच नहीं था। तो बताया कि नहीं, गाड़ी में कहीं खरोच नहीं है। तब हमने सोचा कि मुकेश का और स्रवंती को कोई किडनैप करके मार के वहाँ पाड़ दिया था। तो हम उसी पता लगाने में टाइम, तो हमको वहाँ सदर में पोस्टमार्टम करा के आने में तो यहाँ 3 बज गया। 2 बजे वहीं से निकले थे। जब 3 बजे आए हैं तो अग्नि संस्कार की तैयारी हो चुकी थी बंदरबेला में। आए तुरंत अग्नि संस्कारी में निकल गए हम लोग, लेकिन अग्नि संस्कार में मुकेश नहीं गया।
मुकेश नहीं गया, बोला नहीं बहुत सीरियस है, इसको रांची अभी ले जाना है। तो उसका जीजा जी लगता है चचेरा में ब्रह्मदेव में था, मेरे गांव का ही है। वो लड़का को वहाँ से भेज दिया कि जब ट्रीटमेंट कराना है तो जल्दी लेके भाग जाओ। वो आया यहाँ से और वो ट्रीटमेंट उस दिन गया नहीं, रात में रुका। जब रात में रुका तो उस दिन पता चला नहीं, वो हम लोग लाश जला के आए तब तक वो 2-4 आदमी के बीच बैठ के आंगना में गप कर रहा था, बातचीत कर रहा था। तो उससे मतलब वो तब तक घर आ चुके थे, जो मुकेश कुमार है वो घर आ गए थे। मुकेश घर में ही रहा, यहाँ पर ही हजारीबाग से वो पहले आया था घर, हम लोग के लाश आने से पहले घर आया था वो। अच्छा, तो सीरियस थे तो पहले कैसे पहुंचे? सुबह हम 9 बजे देखे तो चल बोल रहे। वो देखिए, ये तो हम तो बच्ची के फेरा में है पोस्टमार्टम करा के घर लाने के, यहाँ तो हम आए नहीं। जो हम 7 बजे यहाँ से चले गए सदर, तो फिर तो हम लौट के आए नहीं यहाँ। मतलब आपका कहना है कि जब पोस्टमार्टम हुआ उससे पहले जो सीरियस थे मुकेश कुमार वो पहले पहुंचे हैं, और हाँ। जो आप हैं अपनी बच्ची को बाद में लेकर के आए, पोस्टमार्टम करवा के बाद में लेकर बाद में लेके और जो पहले उनका तबीयत ज़्यादा बिगड़ा था, जिनको रांची रेफर के लिए कहा जा रहा था, तो वो रांची रेफर ना होकर के घर आ गए। घर आ गया। अच्छा। और उसके बाद अग्नि संस्कार में भाग लेने के लिए बोला तो बोला नहीं जा नहीं सकता है, इसलिए वो घर में रुक गया। और हमें अग्नि संस्कार के लिए उसका कोई गांव से भी नहीं गया, मेहमान लोग ही हमने अपने से ले आके उन्होंने दाह संस्कार किया। और जब घर आए देखे बैठ के वो आराम से है। रात हुई जब, तो वहाँ पर ये मेरा कुछ हितैषी लोग बच गया था उनके यहाँ, वही देखा कि एकदम आराम से बैठ के रोटी वोटी खाया। और जो हितैषी ठहरा हुआ था उसके लिए बिस्तर उस्तर ला के देने लगा वो व्यवस्था करके। तो वहाँ से खुलासा हुआ कि ये लड़का मर्डर किया है, हाँ नकल करके आ रहा है। तो हम लोग बोले कि देखो दूसरा कल 3 था उसका, यानी कल का तारीख को 12 तारीख को। कल 12 तारीख को जब 3 था, 3 कर्म में हम वहाँ सीताराम मेहता है दोनों खुर्द के, उसको बोले हम कि देखिए अगुआ वही था कि देखिए उसको बोल दीजिए कि जब तक लड़का नहीं आएगा और उसका भाई नहीं आएगा तब 3 मत निकालिएगा। इसलिए कि अग्नि संस्कार तो नहीं किया, लेकिन लड़का स्वस्थ है तो 3 का पिंड उससे दिलावेंगे हम, कम से कम 3 का पिंड उससे दिलाएंगे। लेकिन लड़का नहीं पहुंचा, हम लोग बहुत रिजिड हुए। मतलब लड़का उस समय गायब था? लड़का उस समय भाई और लड़का ब्रह्मदेव लड़का को लेकर के उसका भाई को लेकर बोला कि हम रांची जा रहे हैं। अच्छा, मतलब घर के आने के बाद भी उसको लगा कि तबीयत खराब है इसलिए हम रांची जा रहे हैं। वो बहाना बनाकर रांची भाग गया कि हजारीबाग गया, लेकिन नहीं आया। तो हम लोग रिजिड हुए कि उसको आना पड़ेगा। तो करीब 3 बजे वो आया, और 3 बजे आया तो हम लोग 3 से उठे और वहाँ बंदरबेला के स्कूल में के सामने सब कोई बैठ गए। मुखिया जी भी आए, छोटकी दोने से भी कुछ लोग आए और वहाँ बैठे और प्रेम से उसको पूछा गया कि भाई तुमको कुछ नहीं होगा। तो उसको जांच किया गया, हाथ पैर सब। जब देखा कहीं कुछ खरोच नहीं है तो उसको पूछा देखो तुम्हारा गाड़ी में खरोच नहीं है, तुम में खरोच नहीं है, तो तुम एक्सीडेंट नहीं किया है। पंच लोग बोला कि तुम एक्सीडेंट नहीं किया, तुम बताओ सच्चाई क्या है। तब पंचों के बीच कबूल कर लिया अपना जुर्म कि हमने पहले उसको माथा में हेलमेट से 4-5 हेलमेट मारा, उसके बाद नाक और गला दबा दिया और गिरने के बाद चाबी से उसको माथा छेद कर दिया। और ये जो इंश्योरेंस का भी मामला आ रहा है कि उसने पहले से सुनिजी तरीके से 28 जुलाई को तो हमको मालूम नहीं था, ये कल मालूम हुआ। हमारा ना साला जो है से मालूम किया किसी तरह से कि उसके तरफ से क्या था। तो पता चला कि इसके पास 75 लाख का इंश्योरेंस है। और हम लोग को पता नहीं था। एक्सीडेंट मैंने का बहाना यही बनाया कि 75 लाख रुपया मिलेगा। जॉब कार्ड भी खुलवाया, नया बैंक में खाता भी खुलवाया है, मैंने हर तरह से ही पैसा ले। लड़का क्या करता था, काम धंधा करता था या फिर अभी बिना वर्किंग का घर पे? ये तो हमारे पास से बोला था कि हम ठेकेदारी करने जा रहे हैं उड़ीसा। अब गया कि नहीं गया, क्या कर रहा था, ये तो हमको मालूम नहीं है। लेकिन घर पर ही रहता था, इधर उधर। पिछले 4 महीनों से घर पे ही था? घर पे ही था, 4 महीना से घर पे ही था। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, आपके लड़के भी बोले कि नॉन वर्किंग पे था, वो काम नहीं करता था। तो उसने इंश्योरेंस का पैसा कहाँ से लाया? और वो पूरे सुनिजी तरीके से पहले से ही प्लान रचा हुआ था। तो इंश्योरेंस का पैसा कुछ हमसे भरने के लिए लिया ठेकेदारी के नाम ने, इंश्योरेंस ठेकेदारी कह के। अब कुछ हमारे साला नागसर से ले लिया, अब ऐसा बोल झोल किया वो। अब है ना, कुछ समंती के खाता का कुछ पैसा था 20,000 कुछ, समंती अपन खाता से निकाल के दे। अच्छा, आपके बेटी जो है सेवंती और उनके पति जो मुकेश थे रहे,
उस समय कभी मतभेद हुआ करते थे घर पे, तो आपके पास वो साझा करती थी या कुछ कहती? श्रवंती अपने पति के विषय में ज़्यादातर कुछ तो कुछ बताई थी, लेकिन ज़्यादातर अपने गोतनी और सास के विषय में बताती थी। इसको इतना तक हो रहा था कि खाना भी बढ़िया से नहीं दिया जा रहा था, यानी अनाज भी भरपेट नहीं मिलता था इसको। लेकिन हम सोच रहे थे कि कुछ दिन में बदल जाएगा, कुछ दिन में बदल जाएगा इन लोग। और गोतनी बहुत तरह से प्रताड़ित की है, वो इल्ज़ाम बहुत तरह का लगाई है वो, यहाँ तक कि घर से निकाली भी है 1-2 बार। हम लोग उसका बहुत छानबीन किए हैं, सीताराम भी उसका डांट दबाव किया है। उसके साथ तो प्रताड़ना शुरू से चल रहा था। अच्छा, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जो गोतनी, क्या नाम बताया आपने? सुनीता। उनके द्वारा आपकी बेटी को प्रताड़ित किया जाता था? बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, यहाँ तक कि एक बार माथा उथा पकड़ के उसको झोटिया उटिया के बाहर निकाल देते, है ना। लेकिन हम लोग फिर उसका समझौता किए, है ना। उसके बाद फिर वो उसको रहे, फिर 2-4 दिन के लिए अलग भी खाए इन लोग, फिर वो जमा कर ले। अब लेकिन षड्यंत्र ज़्यादातर है इसका सुनीता के। सुनीता और मुकेश में दोनों में संबंध है पहले से, लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं चला। यही 2 को कारण हुआ, एक तो उधर LIC बना करा लिया और इसका इन्हें संबंध था मर्डर करके, इसीलिए इन लोग एक्सीडेंटल का आरोप बहाना बनाकर इसको मर्डर कर दिया। अच्छा, अभी जो है प्रशासन से न्याय के लिए, अपनी बेटी के न्याय के लिए, अपने न्याय के लिए क्या मांग करते हैं? हम तो मांग करते हैं कि बेटी के मर्डर करने में जितने लोग हो गए उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मुकेश को तो फांसी की सज़ा मिलना चाहिए, इसलिए कि वो और उसका गोतनी सुनीता को, इसलिए कि उन लोग दोनों का ये षड्यंत्र बनाया कि इस तरह से पैसा LIC में जमा करो, इसे जॉब कार्ड बनाओ, इस तरह से खाता खोलाओ और हम लोगों को 1-1.25 करोड़ रुपया मिल जाएगा और हम लोग दोनों अपना आराम से जीवन यापन करेंगे। क्योंकि यार उसको ये करा दिया, मर्डर करवा दिया। अब हम बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें वो जो मृतिका जिनकी हत्या की गई है श्रवंती कुमारी के, उनके पिताजी हमारे साथ थे। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बातों को रखा है, इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें खबरीलाल।